अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। 5 मिनट में शाबान के मुतालिक चंद बातें कह दूं। शाबान में 5 हर्फ है, शीन, ऐन, बाम, अलिफ और उल्फत, अलिफ और नून। सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी पिराने पीर बड़े पीर साहब ने लिखा है, शाबान 5 हर्फी कलीमा है। शीन शराफत पर दलील है, ऐन उलूम और बुलंदी पर दलील है, बा बरकत पर दलील है, अलिफ उल्फत पर दलील है और नून नूरानियत पर दलील है। अब शर्फ, उलूम, बरकत, उल्फत और नून को समझने के लिए 5 घंटे चाहिए, लेकिन मुख्तसर आपके 5 घंटे हम नहीं लेंगे। शाबान का महीना जब दाखिल होता है और उसकी 15वीं रात होती है, आसमानों पर फरिश्तों की 2 ईद की रातें हैं और जमीन पर इंसानों के 2 ईद के दिन हैं। हमारे ईद के 2 दिन, एक रमजान ईद, एक बकरी ईद। उसके अलावा इस्लाम में तीसरी कोई ईद नहीं, एक रमजान ईद, एक बकरा ईद। आसमानों में फरिश्तों की 2 ईदें हैं और वो 2 ईद की रात है, एक शाबान की 15वीं रात और एक लैलतुल क़द्र। ये फरिश्तों की 2 ईदें हैं आसमानों में। जब शाबान की 15वीं रात होती है, अल्लाह आसमानी दुनिया पर उतर जाते हैं, ऐलान होता है कोई रोजी का मांगने वाला कि मैं रोजी अता करूं, है कोई माफी चाहने वाला कि मैं उसको माफ कर दूं, है कोई बला और मुसीबत में मुब्तला जिससे मैं उसके आफत और बला को दूर कर दूं। सुबह सादिक तक ये ऐलान होता है। बड़ा मुबारक महीना है। इस रात में फरिश्तों को साल भर के अमाल तकसीम किए जाते हैं। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे साल में 2 महीने के लगातार रोजे रखते हुए देखा। वो पूरे 2 महीने शाबान और रमजान के थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शाबान और रमजान में रोजे का इतना एहतमाम करते हुए देखा जितना एहतमाम साल भर में कभी नहीं, उसकी वजह क्या है? आका ने फरमाया, शाबान का महीना वो महीना है जिसमें आदमी रजब और रमजान के दरमियान में गफलत बरतता है। मालूम ये हुआ कि शाबान रोजे का महीना है, उसकी रात बहुत बड़ी रात है। इस रात में अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो जाती है। अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, गोया ये मग़फ़िरत की रात है, ये अल्लाह से रोज़ी मांगने की रात है, ये हालात और बलाओं को दूर करने की रात है। आका पर आसमान के 8 दरवाजे खुल गए थे। पहले आसमान पर देखा रुकू करने वालों को, दूसरे आसमान पर सजदा करने वालों को, तीसरे आसमान पर जिक्र करने वालों को, चौथे आसमान पर दुआ करने वालों को, 5वें आसमान के ऊपर गिरिया और जारी करने वालों को, छठे आसमान पर मुस्कुराती हुई मखलूकात को। इस तरह 7वें और 8वें आसमान के ऊपर अल्लाह की मग़फ़िरत की उमूमियत को आका ने जब शाबान की 13वीं रात आई, अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए दरखास्त की। अल्लाह ताला ने बंधन उम्मत को के हक में आका की सिफारिश को वाजिब कर दिया। फिर जब शाबान की 14वीं रात थी, आका ने फिर उम्मत की सिफारिश की दरखास्त की, तो 1.5 उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने आका के लिए सिफारिश की इजाजत दे दी। और जब शाबान की 15वीं रात थी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी उम्मत की सिफारिश के लिए अल्लाह ताला ने आका को शर्फ अता फरमाया। बड़ी मुबारक रातें हैं और बड़ा मुबारक महीना है और उस मुबारक महीने के खास खास अमाल हैं, मग़फ़िरत आम हो जाती है। जब शाबान की 15वीं रात हो तो क्या करेंगे? मगरिब की नमाज जमात से पढ़ेंगे, हो सके तो अवाबीन पढ़ लें, फिर इसके बाद इशा की नमाज जमात से पढ़ लें, रात के कुछ हिस्से में कुरान के 3 पारे पढ़ लें। रमजान के इस्तेक़बाल तक एक कुरान खत्म है, पहले दिन 3 पारे पढ़ ले, फिर रमजान के चांद तक 2-2 पारे पढ़ ले, तो रमजान आते आते रमजान के इस्तेक़बाल में एक कुरान रमजान को हम पेश कर दें। ये वजीफा है। शाबान की 15वीं रात को फैसला हुआ और
कुरान की तिलावत का आगाज कर दी। 3 तस्बीह, एक तीसरे कलिमे की, एक इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की। सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक नमाज लिखी है, अगरचे हदीस से साबित नहीं है लेकिन सलफ से 1000 मरतबा 100 रकात के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने की। हर रकात में 10 मरतबा, 100 रकात में 1000 मरतबा हो जाएगी। ये भी एक बुजुर्गों का मुजर्रब अमल साबित है। इस रात में मुनकरात से हिफाजत करने की आखिरी दर्जे में मगरिब की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का इंतजाम करना है। अगर जमात के साथ पढ़ ली इंशाअल्लाह शब बराअत की फजीलत हासिल हो जाएगी। ये तो शब बराअत के मखसूस काम है, अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो जाती है। लेकिन 6 बदकिस्मत इंसान हैं, मग़रूमुल किस्मत इंसान हैं जिनकी शब बराअत में इन गुनाह की मौजूदगी में मग़फ़िरत नहीं होती। एक मुशरिक, एक माँ बाप का नाफरमान, एक कीना रखने वाला इंसान, एक शराबी, एक ज़िनाकार इस मुबारक रात में, और एक माँ बाप का नाफरमान जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती। 6 गुनाह हैं। शिर्क, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती जब तक वो शिर्क से तौबा न कर ले। माँ बाप के नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती जब तक के माँ बाप को राज़ी न कर ले। अभी बेटियों ने माँ बाप की रजामंदी और माँ बाप के हुकूक के सिलसिले में बेहतरीन कलाम पेश किया। तीसरे नंबर में कीना और इंसान की मग़फ़िरत नहीं होती। चौथे नंबर में शराबी और 5वें नंबर में ज़िनाकार इंसान। ज़िना के 3 नुकसान दुनिया के हैं और ज़िना के 3 नुकसान आखिरत के हैं। दुनिया का नुकसान यह है चेहरे का नूर चला जाता है, ज़ानी का नूर चला जाता है। ज़ानी का दूसरा नुकसान यह है उसकी रोज़ी में से बरकत खत्म कर दी जाती है। ज़िना का तीसरा नुकसान ये है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। उखरवी नुकसान ये है मरने के बाद सख्त तरीन कब्र में पेशी होती है, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है। और खतरनाक बात जो मैं सुनाना चाहता हूँ, ज़िनाकार इंसान की मौत के बाद उसकी बुराइयाँ खुल जाती हैं और यहाँ तक के लोग उसको नफरत करते हैं और लोग उसकी बुराइयां करते हैं और उसकी कब्र पर निशान ताका जाता है कि ये वो भूला है, ये वो भूला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लिहाजा इन गुनाहों की मौजूदगी में इताअत फायदा नहीं देगी, इन गुनाहों से तौबा जरूरी है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं।